प्रणाम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो इट हैज़ बिन अ लॉन्ग टाइम मैंने एक वीडियो पोस्ट नहीं किया है। दैट इज़ बिकॉज एक्चुअली मेरे राइट लेग में प्रॉब्लम हो गया था। आई हैड एनकाउंटर्ड एन एक्सीडेंट। आई स्टे इन अ विलेज, वहीं पे हुआ था ये। देयर वर सम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हु वर कमिंग थ्रू ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड एंड मैंने उनको हॉर्न भी दिया, बट फिर भी ही केम एंड ही डैश्ड इन टू माई लेग। राइट साइड ऑफ द बाइक राइट नाउ इज़ नॉट इन अ गुड स्टेट। जहाँ पे हम ब्रेक पेडल होता है दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली टर्नड अराउंड एंड इट इज़ कॉजिंग अ प्रॉब्लम। तो आज गाड़ी जाने वाली है सर्विसिंग के लिए। तो आज एक कंबाइंड वीडियो होने वाला है जिसमें हम सर्विसिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, वो वीडियो मैं नेक्स्ट डालूँगा। इस बार हम बात करेंगे इंजन रन इन पीरियड का। तो अगर आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी चल चुकी है, कैन यू प्लीज़ कम ओवर। तो करीब आप देख सकते हैं गाड़ी 375 किलोमीटर्स चल चुकी है। आई नो फॉर द फर्स्ट सर्विसिंग इट शुड बी समवेयर अराउंड 500 किलोमीटर्स, बट पिछले करीब एक महीने से गाड़ी बंद है। Again, because of the accident I was not able to walk at all. The problem that happened was that once he dashed into my leg, the complete system to my head had gone blank. I had gone unconscious for some time, and then fortunately मेरे पीछे जो इंसान थे he was able to help me, guide me, और मुझे हॉस्पिटल ले गए। एंड फॉर्चुनेटली देयर हैज़ बीन नो इशू इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्चर इन माई लेग, बट द स्वेलिंग, येस इट वॉज ह्यूज एंड द स्वेलिंग इज स्टिल देयर इवन आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ। राइट, बहुत हो गया एक्सीडेंट अपडेट। अब बात करते हैं इंजन रनिंग के बारे में। तो जब भी हम नई बाइक लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या बोली जाती है? गाड़ी धीरे से चलाना। For example, the one bike that I have, the Royal Enfield Interceptor 650, इसमें मुझे बोला गया था for the first 500 kilometers keep it under 3000 RPM, which was absolutely wrong, क्योंकि owners manual में लिखा हुआ है कि for the first 500 kilometers you can keep it under 3000 RPM। मुझे तो उसने इतना तक बोला था कि don't drive it above 60, which is absolute rubbish। बेसिकली क्या होता था कि पहले 30-40 साल पहले जब इंजन्स बनते थे तो दे यूज्ड टू बी मेड बाय हैंड, और उसमें एरर का मार्जिन काफ़ी हाई होता था। तो आई वोंट गो टू टेक्निकल, आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू इन अ कॉमन मैन्स लैंग्वेज। देखिए, एक सिलेंडर के अंदर पिस्टन रन होता है और जिसकी वजह फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो इनर वॉल्स ऑफ द पिस्टन एंड सिलेंडर, जब द पिस्टन मूव्स अप एंड डाउन, उस टाइम पे फ्रिक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, सिंस द इंजन्स बैक देन वर नॉट दैट रिफाइंड। बट आज के डेट में वी हैव हाई टेक हाई एंड मशीन्स हु आर टू द मिलीमीटर दे आर वर्किंग विथ प्रिसीजन। आजकल ऑयल्स भी काफ़ी एफिशिएंट हो गए एज अपोज टू जो 30-40 साल पहले मिलते थे। आई टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आजकल क्या करती हैं, दे हैव अ प्री रन इन पीरियड। इसका मतलब क्या है कि इंजन को आपको शिप आउट करने के पहले they connect various sensors, they run the engine maybe for 20, some do it for 50 kilometers, some even do it for 200 kilometers to check if everything is okay, and that engine okay stamp on your engine जब वो लगता है तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी होती है आज के डेट में जो इंजन्स बन रही है वो। ठीक है, मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने ओनर्स मैनुअल ओपन किया। I checked, I verified what are the owner's rules. It's not that on the first day itself, I just opened the throttle and I went all in. No. So I did one thing. I went to the highway. It was a mixture of highway and hills, जैसे आप देख सकते हैं. There were a lot of curves. The reason why I did this is because आपको complete rev range में जाना है. In the sense, आपको first gear से sixth gear तक complete बाइक चलानी है एंड विद इन द स्पेसिफाइड आरपीएम। तो अगर कोई 4000 आरपीएम, जैसे इन दिस केस 4000 आरपीएम है, तो विद इन दैट 4000 आरपीएम आई वेंट थ्रू ऑल द गियर्स। एक और चीज़ है कि आपको कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड पे नहीं चलाना है। दैट इज़ द रीज़न आई चोज हाईवे एज वेल एज अ बिट ऑफ हिल्स एंड कर्व्स। बेसिकली लोग क्या करते हैं कि सिटी में चलाते हैं। व्हेन द फर्स्ट इनिशियल 300-400 किलोमीटर्स फॉर द बाइक आर रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको इंजन को स्मूथ करना है, दैट इज़ द रनिंग पीरियड। बट लोग क्या करते हैं, मुझे वो शोरूम वाले ने बोल दिया कि आपको गाड़ी धीरे चलानी है। तो फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर में आप 30 के स्पीड पे, 40 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग।
इसमें क्या होता है, इंजन के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। हर एक गियर के लिए एक पर्टिकुलर लिमिट होता है जिसको आपको रिलैक्स ड्राइविंग करनी है। तो अगर आप सिटी में चलाते हो इनिशियल डेज में, तो ये प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली आ सकती है, क्योंकि क्लच भी आपको काफ़ी बार यूज़ करना पड़ेगा। आपकी गाड़ी काफ़ी हीट होगी, एंड स्पेसिफिकली इन माय केस इट्स अ 650 सीसी इंजन, राइट? So within the city, it definitely will heat up. So the idea basically is to go through all the gears under the recommended RPM, और हमें एक रिलैक्स्ड ड्राइविंग करनी है। अच्छा, एक और चीज़ जो होती है वो होती है फर्स्ट सर्विस के साथ कई बार लोग कहते हैं कि ऑयल चेंज कर लीजिए आप, क्योंकि मेटल पार्टिकल्स जो होते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर वो आते हैं। वो एक्चुअली मेटल पार्टिकल्स इतने माइन्यूट होते हैं, इन माय ओपिनियन दे डू नॉट मैटर, प्लस यू हैव एन ऑयल फिल्टर ऑल्सो प्रेजेंट फॉर दैट इन द न्यू एज बाइक्स। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अखरती है, which I really don't feel is necessary. But if you guys want to do that, definitely please go ahead and do it. So this was a short video on what an engine run-in period is. I hope I was able to explain it in simple layman's language. अगर कुछ questions आपको है तो please आप comment कीजिएगा, please like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए to this channel which helps us keep motivated and bring new content to you. The next video is going to be about the service. तो हमारी Enfield जो है वो पहली सर्विस के लिए जाने वाली है। उसमें कितने पैसे लगे, कुछ इम्प्रूवमेंट आया, क्या चेंजेस थे, ये सारी चीज़ें के बारे में हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। दिस इज़ श्रीकांत, द कॉमन यूट्यूबर, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। बाय बाय।